अस्सलाम वालेकुम। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे दौलतमंद औरत मरियम नवाज शरीफ है, जिसकी पाकिस्तान में तो क्या दुनिया के किसी मुल्क में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ इसके पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 500 अरब रुपए के मुल्की और गैर मुल्की असासे मौजूद हैं। ये दौलत इतनी ज़्यादा है कि इसको इस्तेमाल में लाकर आइंदा 10 साल तक पूरे मुल्क के बच्चों की तालीम के साथ दोपहर का खाना भी दिया जा सकता है। इस दौलत से पाकिस्तान की 70 लाख से ज़्यादा बेवा औरतों का कोई भी हुनर सिखाकर बाइज्जत रोज़गार कमाने के काबिल बनाया जा सकता है। मरियम नवाज शरीफ के पास मुल्क कौम का लूटा हुआ इतना पैसा मौजूद है कि जिसको इस्तेमाल में लाकर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा किया जा सकता है। मगर चूंकि ये चोर टोला इसी मुल्क को लूट सूट कर इतना दौलतमंद हुआ है, इसलिए इनसे कभी भी कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। इसके बाद पाकिस्तान की दूसरे नंबर पर अमीर तरीन औरत मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जिनकी दौलत 850 मिलियन डॉलर के करीब थी। ये दौलत कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस दौलत से पाकिस्तान का कर्जा 25 बार उतारा जा सकता है। पाकिस्तान से गैस की कमी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता था। ये दौलत इस कदर ज़्यादा थी कि सिंध के 50% गरीब तबके की गुर्बत एक हफ्ते में ख़त्म हो सकती थी। चूँकि ये रकम जरदारी और नवाज शरीफ की तरह इस कौम की रगों से निकाली गई है, इसलिए कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये लोग इस दौलत से 1 रुपया भी पाकिस्तानी अवाम के लिए खर्च करेंगे। एक जानब इन दोनों खानदानों की दौलत है और दूसरी तरफ आज पाकिस्तान को सिर्फ 6 मिलियन डॉलर मिल जाएं तो इस मुल्क के सारे मसले हल हो जाएंगे। इनके अलावा जो पाकिस्तान की 3 सबसे दौलतमंद औरतें हैं वो कौन है और इन्होंने किस तरह पाकिस्तान की दौलत लूटी है, वो मुकम्मल कहानी सुनने के लिए हमारी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन मोहतरम, आज तक इस मुल्क में जो औरत तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा दौलतमंद मानी जाती है वो आसिफ अली ज़रदारी की बहन फ़रियाल तालपुर है। सितंबर 2016 में लारकाना के तरक्याती फंड में 90 अरब की करप्शन पर फ़रियाल तालपुर के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत हुई थी, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने लारकाना के 2008 से लेकर 2016 तक के तरक्याती फंड की तफसीलात तलब की थी। और इसी मौके पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क देते हुए कहा कि डायन भी साथ कर छोड़ जाती है, मगर तुम लोगों की करप्शन ने तो अपने ही घर यानी शहर को ही नहीं छोड़ा। दरखास्त गुजार बशीर अब्बास ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2008 से अब तक लारकाना के तरक्याती फंड्स के लिए सालाना 9 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें बड़ी मिकदार में रकम रुकन कौमी असम्बली और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की हमशिया डॉक्टर फ़रियाल तालपुर की मिली भगत से खुर्द-बुर्द कर ली गई। और आगे अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये बदबख्त तरीन लोग किस तरह करप्शन की गंदगी में पूरी तरह लिथरे हुए हैं। आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट लुटेरा कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। इसके बाद पाकिस्तान के चौथे नंबर पर जो औरत सबसे ज़्यादा दौलतमंद है वो शहबाज शरीफ की बीवी नुसरत शहबाज है। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज अपने शोहर से भी ज़्यादा अमीर है। नुसरत शहबाज मॉडल टाउन में 10 कनाल के 12 करोड़ 87 लाख रुपए मालियत के घर की मालिक। नुसरत मरी के इलाके डोंगा गली के 9 कनाल के निशात ताज की भी मालिक हैं, जिसकी मालियत 5 करोड़ 78 लाख रुपए बयान की जाती है। सूर में 809 कनाल की अराजी पर मुश्तमिल 9 अलग अलग प्रॉपर्टीज की मालिक हैं, जिनकी मजमूई मालियत 26 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा वो रमज़ान शुगर मिल, हमजा मिल, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल, कसूम टेक्सटाइल मिल, मदनी ट्रेडिंग, शरीफ पोल्ट्री फार्म, शरीफ डेयरी फार्म, क्रिस्टल प्लास्टिक, क्वालिटी चिकन और अल अरेबिया शुगर मिल में भी शेयर होल्डर हैं, जिनकी मजमूई मालियत के बारे में बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि ये अरबों रुपए में है। नुसरत शहबाज की ज्वेलरी की मालियत सिर्फ 17 लाख रुपए है, जबकि 5 मुख्तलिफ बैंकों में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का बैलेंस भी मौजूद है। इसके बाद पाकिस्तान की अमीर 3 औरतों की लिस्ट में चौथे नंबर पर जस्टिस फाइज ईसा की बीवी सरीना ईसा है। इस खातून की दौलत कैसे आसमान तक पहुंची, इसका आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका, मगर अदालतों में जब इस हवाले से केस चले थे तो जो शर्मनाक किरदार हमारी अदालतों का सामने आया था वो जरा दिल थाम कर सुनिएगा। कुछ अरसा पहले तहकीकाती अदारों ने जस्टिस फाइज ईसा की लंदन में खुफिया जायदादों का इंकशाफ किया। सदर मुमलकत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मनी ट्रेल मांगी। फाइज ईसा ने जवाब में कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैंने पाकिस्तान बनाया था और मैं अदलिया की बका की जंग लड़ रहा हूँ। इन दलाइल को सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल तस्लीम करते हुए केस खारिज कर दिया। बस इतना कहा कि चले मनी ट्रेल ना दें, इस खुफिया दौलत पर टैक्स जमा करवाया या नहीं वो FBI को चेक कर लेने दें। FBI ने कुछ तहकीकात की, जिस पर पता चला कि काजी की बीवी सरीना ईसा ने दूसरा शनाख्ती कार्ड जरीना ईसा के नाम से भी बनवा रखा है। जरीना ने सरीना को पैसे भेजे, शोहर के साथ मिलकर खुफिया अकाउंट चलाया जिसमें नामलूम ज़राए से दौलत आती रही। पाकिस्तान से करोड़ों रुपए खुफिया तरीके से बाहर भेजे गए, जिन पैसों का वो आज बता रही है कि जायदादें खरीदने भेजे थे, इसका उस वक्त
صرف کہنا تھا کہ یہ بچوں کی پڑھائی کے لیے بھیجے ہیں۔ SPR میں قاضی عیسیٰ اور اس کی بیوی کے اپنے ہی جمع کردہ کاغذات نے بہت بڑی جعل سازیوں کا انکشاف کیا۔ فائز عیسیٰ کو دوبارہ غصہ آیا اور سپریم کورٹ سے اس نے درخواست کی کہ اپنا پرانا فیصلہ پھر تبدیل کریں اور ہمیں ہر قسم کی تحقیقات سے مستثنیٰ قرار دیں۔ سپریم کورٹ نے وجہ پوچھی تو قاضی عیسیٰ نے کہا پاکستان گٹر سے مشابہ ہے، میں شہید ہوا تو جنت میں جاؤں گا۔ عمران خان نے بال ٹیمپرنگ کی تھی، میری ساس کا نام رخشندہ ہے، مجھے رخشندہ سے محبت ہے اور میری چھوٹی سالی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ سپریم کورٹ ان ٹھوس دلائل سے متاثر ہوئی لیکن فیصلہ کن دلیل اس کی بیوی نے دی۔ سپریم کورٹ کے ججز نے سوال کیا اگر کل آپ سے حساب مانگا گیا تو آپ کیا جواب دیں گے، اور سپریم کورٹ نے میاں بیوی کو ہر قسم کی تحقیقات سے معاوضہ قرار دیا۔ فائز عیسیٰ نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ دیا اور انہیں حدیبیہ ملز میں اربوں کی کرپشن سے نہ صرف نکال دیا تھا بلکہ اس پر کوئی قانونی تو کیا بلکہ میڈیا پر بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ اس قسم کے فیصلوں کے بعد جب لندن میں اس کی دولت بڑھنے لگی تو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ قاضی سے اس کی دولت کا حساب نہ مانگا جائے کہ کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے اور اس کے سورسز کیا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہوگا۔ پاکستان کی امیر 3 عورتوں کی لسٹ میں سابقہ آرمی چیف کی بیوی عائشہ اکرم اگلے نمبر پر ہے، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بہو مانور پھر اس کے بعد ہے۔ باقی 3 نمبروں پر بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض فیملی کی خواتین ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی خاتون اپنا کوئی کاروبار نہیں کرتی ہے، انہوں نے کبھی ایک ٹکا نہیں کمایا ہے، مگر یہ اربوں خربوں ڈالروں کی مالک ہے۔ اور جب ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ اتنے زیادہ دولت کے انبار آپ کے پاس کیسے آئے تو یہ لوگ آئیں بائیں شائیں کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں یا پھر عدلیہ کے اندر موجود کالی بیڑوں ساتھ ملا کر خاموش کر لیتے ہیں۔